मुश्किलें अब कवासी लखमा की जो मुश्किलें हैं वो लगातार बढ़ती जा रही हैं। छत्तीसगढ़ शराब घोटाले का मामला बढ़ता जा रहा है। शराब घोटाला केस में आज कवासी लखमा से पूछताछ होगी। शराब घोटाला मामले में ईडी ने बड़ा खुलासा किया है। कवासी के घर से कैश के लेन देन के सबूत मिलने का ये दावा किया गया। ईडी ने कवासी लखमा के घर पर छापेमारी की थी और छापेमारी में डिजिटल डिवाइस मिलने का भी दावा किया गया। अंकुश, कल बताया जा रहा था कि कवासी लखमा से और उनके बेटे से कल पूछताछ होनी है। बताया ये जा रहा है कि आज पूछताछ होगी और उनके घर से कुछ सबूत भी मिले हैं, कुछ कैश के सबूत मिले हैं, ऐसा ईडी ने दावा किया है। देखिए, छत्तीसगढ़ में 2002 करोड़ से ज्यादा का शराब घोटाला हुआ था और शराब घोटाले के दौरान ईडी ने एफआईआर दर्ज की थी और उस एफआईआर के आधार पर बहुत सारे शराब कारोबारी और ऐसे कई प्रशासनिक अधिकारी हैं जिनको हिरासत में लिया गया था और हिरासत में लेने के बाद उनको जेल भेजा गया था। और उसी दौरान पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा के खिलाफ में एफआईआर भी दर्ज की गई थी, लेकिन काफी लंबे समय बाद अब पूर्व मंत्री कवासी लखमा के यहाँ ईडी ने छापेमार कार्रवाई को अंजाम दिया है और इस छापेमार कार्रवाई के दौरान कवासी लखमा के यहाँ से कैश लेन देन के बहुत सारे सबूत जो हैं वो ईडी के हाथ लगे हैं। इसके अलावा कई डिजिटल डिवाइस भी बरामद हुए हैं और इस आधार पर अब उनको लिखित में जवाब देने के लिए ईडी दफ्तर तलब किया गया है और पूर्व मंत्री कवासी लखमा, उनके बेटे हरीश लखमा और नगर पालिका के जो अध्यक्ष हैं सुकमा जिले के जगन्नाथ राजू, वो भी उनको भी सम्मन जारी किया गया है। कहा यह जा रहा है कि आज पूर्व मंत्री कवासी लखमा ईडी दफ्तर में पेश होंगे, अपना जवाब लिखित में पेश करेंगे। कल भी चर्चा तेज थी कि कल पूर्व मंत्री कवासी लखमा ईडी दफ्तर जाएंगे, लेकिन सम्मन जो है वो उनको आज तक के लिए समय दिया गया। मतलब 3 तारीख तक का उनके पास समय था, आज आखिरी तारीख है और आज ईडी दफ्तर में उनको जाकर पेश होना होगा। पूर्व मंत्री कवासी लखमा का भी बयान सामने आया है। इसमें उन्होंने कहा है कि वो कानून का पूरा साथ देंगे। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात है कि कवासी लखमा जो है अपना एक बयान बार बार दोहरा रहे हैं कि वो अनपढ़ हैं। उनसे उनके जो अधीनस्थ अधिकारी मंत्री रहने के दौरान जो भी दस्तावेज पर साइन कराते थे वो साइन कर देते थे, लेकिन उन दस्तावेजों का दुरुपयोग किया गया। हालांकि अब ईडी इस पूरे मामले में कार्रवाई करते हुए दिखाई दे रही है और उनके जवाब के बाद स्पष्ट होगा। देखिए, 2002 करोड़ से ज्यादा का शराब घोटाला हुआ है तो स्पष्ट है पूर्व मंत्री कवासी लखमा और उनके बेटे हरीश लखमा की मुश्किलें तो बढ़ी हुई है। माना ही जा रहा है कि उनके जवाब के बाद अगर जवाब संतुष्टिदायक नहीं होता तो ईडी उनकी गिरफ्तारी भी कर सकती है, उन्हें जेल भी भेज सकती है। बिल्कुल, फिलहाल तो ये जांच का विषय है। आप नजर बना के रखिएगा इस खबर पर। अंकुश, बहुत शुक्रिया। छत्तीसगढ़ में शराब घोटाले मामले में पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा पर एक्शन अब तेज हो गया है। ईडी ने लखमा को समन जारी किया तो उधर कांग्रेस की ओर से भी जांच एजेंसी पर सवाल उठाए जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ में शराब घोटाले की गूंज फिर से सुनाई देने लगी है। मामले में ईडी की जांच तेज है तो अब पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा पर शिकंजा कसता जा रहा है। ईडी ने लखमा को समन जारी किया है। ईडी ने एक्स हैंडल पर पोस्ट कर दावा किया है कि शराब घोटाले में लखमा के शामिल होने और उन्हें अवैध शराब बिक्री पर कमीशन लेने के महत्वपूर्ण सबूत मिले हैं। ईडी ने बताया है कि तलाशी में कई डिजिटल डिवाइस बरामद और जब्त की गई हैं। इसके बारे में माना जाता है कि उसमें कई आपत्तिजनक रिकॉर्ड हैं। दरअसल ईडी ने कवासी लखमा के ठिकानों पर छापे मारे थे। इसके बाद ईडी ने दावा किया है कि उन्हें कई सबूत कवासी लखमा के खिलाफ मिले हैं। उधर कवासी लखमा ने ईडी के समन पर कहा है कि कानून का पूरा सम्मान करता हूँ। ईडी ने कागजात मंगवाए हैं, मैं वो लेकर जाऊंगा और कानून के अंदर बाहर नहीं जाऊंगा और कानून का सम्मान करूंगा। मैं जाऊंगा कल। मैं कल जिस दिन आए थे उस दिन कुछ मेरा कागज मांग रहे थे। मैं गांव में था कागज, तो मैं समय मांगा था कि मेरे को और समय दो, जो कागज अब मांग रहे दूंगा। ईडी के इस पोस्ट के बाद से सियासी संग्राम शुरू हो गया है। दीपक बैज का कहना है कि चुनाव से पहले बीजेपी ईडी का दुरुपयोग कर रही है। जब जब लोकसभा चुनाव आती है कांग्रेस के नेताओं के घर में रेड करते हैं और जब जब फिर चुनाव आया, अभी नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव, सरकार का मनसा तो साफ नहीं कि समय पे चुनाव कराएं, लगातार तारीख पे तारीख बढ़ाते जा रही है। कहीं न कहीं डर है। तो सिर्फ नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव को देखते हुए
इस तरह की सेंट्रल एजेंसी का भारतीय जनता पार्टी और सरकार दुरुपयोग कर रही है, लेकिन कांग्रेस इससे डरने वाली नहीं है। पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने भी मामले में प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने जांच एजेंसियों पर लोगों को प्रताड़ित करने के आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा है ये सिर्फ लोगों को बदनाम करना चाहते हैं। ये केवल लोगों को प्रताड़ित करने के लिए, लोगों को बदनाम करने के लिए ये पूरी एजेंसी पूरे देश भर में काम कर रही है, केवल छत्तीसगढ़ में ही, सब जगह इनका एक ही काम है। अभी तक चालान प्रस्तुत नहीं कर पाए लोग। इतने आईटी जांच कर ली, ईडी जांच कर ली, एसीबी जांच कर ली। इससे पहले ईडी सबूतों का दावा करते हुए शराब कारोबारी और रायपुर महापौर रहे एजाज डेबर के भाई अनवर डेबर, आबकारी विभाग के अधिकारी एपी त्रिपाठी समेत 5 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। ऐसे में लखमा के खिलाफ भी बड़ी कार्रवाई हो सकती है। हालांकि देखना होगा शुक्रवार को लखमा के ईडी दफ्तर में पेश होने के बाद उनसे क्या सवाल जवाब होते हैं। टीम न्यूज़ स्टेट।